नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना को लेकर बिहार से यह बड़ी खबर सामने आती हुई, जिसमें दूसरी लहर में अब तक का रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले 24 घंटे में देखिए बिहार में 4157 नए मामले आ चुके हैं। कुल एक्टिव केस की संख्या 20,148 पहुंच गई है। पटना में सबसे ज्यादा 1,205 नए मामले सामने आ गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इन पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। ऐसे में इस खबर को समझना जरूरी है। दरअसल कोरोना की दूसरी बड़ी तेज ये लहर है और 24 घंटे में 4157 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। मतलब हर घंटे यानी 173 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो पटना में सबसे ज्यादा 1,205 नए केसेस सामने आ चुके हैं। मतलब पटना में हर घंटे 50 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। कल 2,999 नए केसेस सामने आए थे और आज ये संख्या बढ़कर 4,157 तक पहुंच गई है। कोरोना के नए मामले इस तरीके से डरा रहे हैं और सावधान भी कर रहे हैं। कल के मुकाबले अगर आज की बात की जाए तो मरीजों की संख्या 35% तक बढ़ गई है और इन 35% केसेस का बढ़ना खतरे की घंटी के तौर पर है, जिसे सजग करते हुए समझने की जरूरत है। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी जो है वो अब घटकर 93.48% तक पहुंच चुका है। बिहार में विस्फोट का यह खतरा है, क्योंकि अब नहीं संभले तो देर हो सकती है। सीएम नीतीश ने यह साफ कर दिया है कि हालात बिगड़ेंगे तो सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर है। विधानसभा के 11 कर्मचारी और विधान परिषद के 18 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अब तक कोरोना से विधान परिषद के 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता संजय कुमार। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और राजधानी पटना में सर्वाधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। फिलहाल हम बिहार विधान मंडल परिसर में मौजूद हैं और ठीक हमारे पीछे बिहार विधानसभा है। यहाँ पर कोरोना जांच के बाद 11 जो कर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और निश्चित तौर पर एक साथ 11 कर्मियों का कोरोना पॉजिटिव पाए जाना एक झटका है। और इसके बाद ठीक इसके बगल में बिहार विधान परिषद भी है और बिहार विधान परिषद में कुल 18 कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बिहार विधान परिषद के 2 कर्मियों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है और इसी को देखते हुए बिहार विधान परिषद को अगले 18 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। राजधानी पटना में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है, वैसे में कोरोना की जांच कराई गई बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के कर्मियों की और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में कोरोना ने अपनी ताकतवर कहने की मौजूदगी जो है वो दर्ज करा दी है। और इतनी भारी संख्या में एक साथ जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के कर्मी हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो बेहतर है कि आप भी बचाव करें और जो कोरोना के लिए जो मापदंड जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी किया गया है, उसका हर हाल में आप पालन करें। जो मास्क है उसको हर हाल में पहले, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालन करें, क्योंकि बेहतर बचाव से ही आप अपने को कोरोना से मुक्त रख सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल ये एक अलार्मिंग स्टेज और ऐसे में इस खबर को समझने की जरूरत है। बिहार विधानमंडल तक कोरोना जो है वो अपनी पहुंच बना चुका है। विधान परिषद की अगर बात कर ली जाए तो 18 कर्मचारी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। विधानसभा में 11 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और ऐसे में सुरक्षित जगहों पर भी कोरोना का अटैक जो है वो लगातार सामने आता जा रहा है। विधान परिषद को 18 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश इस बाबत अब जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, कोरोना से बिहार में एक आईएएस अफसर की मौत हो गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की कोरोना से मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पंचायती राज विभाग में निदेशक विजय रंजन की कोरोना से मौत हो गई। आईएएस विजय रंजन काफी लंबे वक्त से बीमार थे। बीते दिनों हालत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था।
जहां वे कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। तो जरा इस मौत के पीछे खबर को समझना जरूरी है। एक आईएएस अधिकारी के पास देखिए हर सुख सुविधा उपलब्ध होती है, यानी सीधे तौर पर इस मौत को सहजता से या आसानी से लेने की जरूरत नहीं है। तमाम तरह के मेडिकल सुविधाएं उनके पास मौजूद होती हैं। एक आईएएस का निधन ये बताता है कि हालात किस कदर खतरनाक और विस्फोटक हो चुके हैं। ऐसे में सिर्फ आज बिहार में 16 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। राजधानी पटना की खासतौर पर बात कर लें तो इस 12 घंटे में 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर हर एक अस्पताल के आंकड़े पर नजर डालिएगा तो पीएमसीएच में 7 लोगों ने इस कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी। एनएमसीएच की बात कर लें तो 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। मतलब साफ है, सावधानी ही एकमात्र उपाय, एकमात्र रास्ता है जिससे आप इस कोरोना संक्रमण से बचेंगे। आप भी सुरक्षित होंगे और आपके अपने भी इस कोरोना संक्रमण के दायरे से बचे रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों और मरीजों की मौत के बाद सरकार ने पटना के 3 मेडिकल कॉलेजों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती की है, जो व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन का ध्यान रखेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब आईएएस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति 3 बड़े अस्पतालों में की है। पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में अधिकारियों को डेप्यूट किया गया है। राजीव रोशन की प्रतिनियुक्ति पीएमसीएच में की गई है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार की प्रतिनियुक्ति एम्स में की गई है। निदेशक तकनीकी उद्योग पंकज दीक्षित की प्रतिनियुक्ति एनएमसीएच में की गई है। यह सभी आईएएस अधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्ति हॉस्पिटल में लोगों की परेशानी और व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, इसे लेकर काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना सिटी में एनएमसीएच के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित एमसीएच हॉस्पिटल पहुंचे। कोरोना की तैयारियों की भी समीक्षा की। हमारा प्रयास लगातार है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के नंबर को हम बढ़ाएं और हम बढ़ा भी रहे हैं। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो देखिए, अस्पतालों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती के मायने को समझते हैं। बिहार में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया है। बिहार में पिछले महज 7 दिनों में राज्य में कोरोना के मामलों में 330% की बढ़ोतरी जो है अब तक दर्ज की गई है। आईएएस अधिकारी अस्पतालों की व्यवस्था देखेंगे, सरकार और अस्पताल प्रबंधन के बीच ये समन्वय का काम करेंगे, निगरानी का काम करेंगे। और ये निगरानी इस वक्त इस कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए बेहद जरूरी है। समय समय पर ये अधिकारी राज्य सरकार को सलाह देंगे। सिस्टम के बीच ये अधिकारी जो हैं वो तालमेल के लिए तैनात किए गए हैं, ताकि ये व्यवस्थाओं को भी देखें और तालमेल की कड़ी लगातार मजबूत होती रहे। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले बेहद तेज है। नए कोरोना मामलों का औसत जो है वो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में ट्रेसिंग और टेस्टिंग ही जान बचा सकती है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में आरटीपीसीआर टेस्ट हो तो रहा है, लेकिन रिपोर्ट आने में हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग रहा है। लिहाजा लोग इसे लेकर बेहद परेशान हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। बिहार में संक्रमण की रफ्तार 2.5 से 3 गुना तेज हो चुकी है। लिहाजा वैक्सीन और टेस्टिंग ही जानलेवा खतरे से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। लिहाजा रोजाना जांच केंद्रों पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ये है पटना के गार्डिनर अस्पताल का नजारा, जहां जांच के लिए लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही जो है वो कतारबद्ध होकर के कोविड जांच कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और जो सभी लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया गया है और उसके बाद एक एक कर लोगों का जो है वो कोविड जांच जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जांच के लिए लोग कतार में हैं। जांच कराकर हर कोई आश्वस्त होना चाहता है, लेकिन सिस्टम की कछुआ चाल ने लोगों को परेशान कर रखा है। कोरोना संक्रमण को लेकर होने वाली आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट जो 36 घंटे में आनी चाहिए, वो रिपोर्ट 8 से 10 दिनों में आ रही है। ये है पटना के रहने वाले आनंद कुमार।
जिन्होंने 4 अप्रैल यानी 9 दिनों पहले टेस्ट कराया था, लेकिन आज भी रिपोर्ट रास्ते में है। 4 तारीख को दिया था, आज 13 तारीख हो गया है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ भी कोई अथी नहीं है रिपोर्ट वहाँ पे। यहाँ पे केवल जांच ले रहा है या जांच दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पटना के लोगों की माने तो जांच रिपोर्ट में देरी की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यही स्थिति रही तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अभी हमारे सामने 2 स्वास्थ्य अधिकारी दिखे ना, अभी उनका रिपोर्ट आया पॉजिटिव, और उनके वजह से उनको अभी तो रिपोर्ट आया, लेकिन उनके वजह से उनकी माँ भी पॉजिटिव हो गई। तो ये थोड़ा सा लंबा चैनल हो जाता है ना, चैनल बनते जाएगा तो फिर क्या कंट्रोल होगा बिहार में, कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी अस्पतालों में भले RT-PCR रिपोर्ट के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हों, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में रिपोर्ट निर्धारित वक्त यानी 30 से 36 घंटे में आ रही है। जाहिर तौर पर यह सिस्टम का घालमेल बताता है, लेकिन सवाल है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो निजी अस्पतालों में कैसे टेस्ट करा पाएंगे। प्राइवेट में जो लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट में जो है वो जल्दी रिपोर्ट मिल जा रही है, RT-PCR रिपोर्ट नहीं। प्राइवेट जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो कैसे प्राइवेट में जाएंगे, वो उतना पैसा नहीं है कि उतना जाके वो करेंगे वहाँ पे। तो ये तो सरकारी रूप से होना चाहिए, क्योंकि अब इतना पेशेंट होना चाहिए। RT-PCR रिपोर्ट में देरी की वजह को लेकर जब हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट में देरी की दिक्कत हर हाल में दूर होगी। 2 दिनों तक ऐसी शिकायत आई थी, कुछ कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। फिर भी यदि कोई, जैसा आप करें 4-5 लोगों ने ऐसा बताया, इसका मतलब अधिकतर लोगों को रिपोर्ट मिल रहा है। फिर भी यदि किसी 4-5 को भी है तो स्पेसिफिक जानकारी आएगी, मैं तुरंत उन चीजों को दिखवाऊंगा। देरी किसी का नहीं होना चाहिए। जाहिर है बिहार में बढ़ते आंकड़े डरावने हैं। ऐसे में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ही वायरस की काट है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में इस खबर को जरा समझ लेते हैं। आमतौर पर RT-PCR रिपोर्ट आने में 24 घंटे का वक्त लगता है, 30 से 36 घंटे का वक्त भी लग सकता है, लेकिन RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है। वक्त पर जांच रिपोर्ट आना इस संक्रमण के दौर में सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जांच रिपोर्ट में देरी की वजह से संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। प्राइवेट संस्थान में यह रिपोर्ट जल्दी आना व्यवस्था की खामी को दर्शाता है। महामारी के काल में थोड़ी सी भी गड़बड़ी जान पर भारी पड़ सकती है। और ऐसे में देखिए, झारखंड सरकार लाख दावे करे कि कोविड को लेकर इंतजाम पुख्ता हैं, लेकिन रांची सदर अस्पताल की तस्वीर हेल्थ डिपार्टमेंट की पोल खोल रही है। रांची सदर अस्पताल में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता PPE किट पहनकर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। आरोप है कि उसी सदर अस्पताल में हजारीबाग के कोविड मरीज की मौत हो गई। बेटी दहाड़ मारकर रो रही थी। मृतक मरीज की बेटी बार बार कह रही थी कि न कोई डॉक्टर आया और न ही कोई नर्स आई। इलाज के अभाव में मेरे पापा मर गए। इस दौरान पीड़ित बेटी ने स्वास्थ्य मंत्री को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। यही पे मरे हैं तड़प तड़प के। डॉक्टर आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं यहाँ पे देखने के लिए। यही पे मरे हैं तड़प तड़प के। डॉक्टर आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं यहाँ पे देखने के लिए। इस घटना के बाद रांची सदर अस्पताल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में न सिर्फ इजाफा हो रहा है, बल्कि अब लगातार मौत की घटनाएं सामने आने लगी है। रांची के सदर अस्पताल में आज एक ऐसी ही मौत के बाद हंगामा हुआ। हंगामा होना लाजमी भी था, क्योंकि अगर सामने पिता का शव रखा हो तो कोई बेटी कैसे चुप रह सकती है। इसी रांची के सदर अस्पताल में सुबह लगभग 12 से 1 बजे के बीच हजारीबाग से पवन कुमार गुप्ता को यहां इलाज के लिए लाया गया था।
जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले पवन गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद हजारीबाग से उन्हें रांची रेफर किया गया। सबसे पहले तो उनके परिजन कई निजी अस्पतालों में उन्हें एडमिट करने के लिए जद्दोजहद करते रहे, परेशान रहे और उसके बाद जब उन्हें निजी अस्पताल में जगह नहीं मिली तब वो सरकारी अस्पताल की ओर बढ़े और सदर अस्पताल तक पहुंचे। जो जानकारी आ रही है कि ये वही जगह है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है, उस वक्त भी इसी तरह से एम्बुलेंस में पवन गुप्ता को लाया गया था। बहुत देर तक परिजन उन्हें स्ट्रेचर पर रखने के बाद अंदर जाने के लिए परेशान रहे, डॉक्टरों से मिन्नतें करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन जब तक ये पूरी प्रक्रिया चलती तब तक शायद देर हो चुकी थी और जब उन्हें अंदर ले जाया गया उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस बीच जो पहले से राज्य के सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और निरीक्षण के दौरान वो इस बात को टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि जो सदर अस्पताल में इस वक्त कोरोना के मरीज हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो मरीजों से जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पीपीई किट पहनकर अंदर जाने के बाद इसका निरीक्षण भी किया। लेकिन जब वो बाहर निकले उसी वक्त उस बेटी से आमना सामना हो जाता है और उसके बाद बेटी ने जो कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। वो किस तरह से अपने पिता को खोने के बाद चित्कार कर रही थी, चिल्ला रही थी और ऐसे राजनीति करने वाले तमाम लोगों के लिए ये सोचने की भी जरूरत है। वो कह रही थी कि आप सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं, आप सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। राजधानी रांची की बात करें या पूरे झारखंड की बात करें, कोरोना संक्रमण के इस बढ़ते दायरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खुल रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी थी या यूं कहें कि जो तैयारी कर लेनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। इसलिए अब जब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर रांची की अगर आप बात करें, तो वो सारे मामले, वो सारे ऐसे स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो नाकामियां हैं वो सामने आ रही हैं जो शायद अब तक छुपी हुई थी और इस कोरोना संक्रमण के बाद लोगों के मौत के आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।